हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुद्धा आईएएस। बुद्धा आईएएस के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स की। इससे आपको डेली का करंट अफेयर्स मिलेगा और महीने के लास्ट में आपको महीने का पूरा रिवीजन करंट अफेयर्स भी मिलेगा। बेस्ट 200 क्वेश्चंस आपको महीने के लास्ट में मिलेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और मुझे उम्मीद है कि आप धूमधाम से इस लॉकडाउन का आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी पहली सीरीज। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और जितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है। कितनी प्रजातियां हैं? तो 35 प्रजातियों को सूचीबद्ध किया है, वो लुप्तप्राय के रूप में है। नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं? आपको पता होगा हाल ही में अभी नाबार्ड ने खरीफ और प्री मानसून के लिए फंड जारी किया है। वो फंड कितने करोड़ का है? तो फंड है 20,500 करोड़ का। तो आंसर ए सही होगा। हाल ही में जिस देश ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है, किसने दिया है आर्थिक सहायता का योगदान? तो फलस्तीन ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी समस्या है, तो इसके लिए अभी हाल ही में भारत ने योगदान दिया है। तो ऑप्शन ए होगा। आपको यहाँ बता दें कि अमेरिका के साथ हमारा यूएस के साथ कोप इंडिया वायुसेना बैटल एक्सरसाइज होती है और युद्धाभ्यास कोप इंडिया अमेरिका के साथ हमारा युद्धाभ्यास होता है। एक होता है हमारा युद्धाभ्यास के ही नाम से है युद्धाभ्यास, और एक होता है हमारा वज्र प्रहार भी हमारा अमेरिका के साथ होता है। किसके साथ होता है? वज्र प्रहार। ये भी हमारा अमेरिका के साथ होता है। ठीक है। रूस के साथ हमारा होता है एविया इंद्र, जो कि हमारा वायुसेना बैटल एक्सरसाइज है। रूस के साथ हमारा होता है एविया इंद्र, और एक होता है इंद्र। दो होते हैं रूस के साथ हमारे। एविया इंद्र वायुसेना है, वायुसेना का युद्धाभ्यास है, और इंद्र है आर्मी का INDRA इंद्र। कैसे याद करेंगे? IN से इंडिया, RA से रशिया। तो तरीके भी याद करने के हैं। आगे देखते हैं, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस अभी हाल ही में चर्चा में रहा और ये 20 मई को मनाया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये मधुमक्खी, और ये मधुमक्खियों की संख्या भी कम हो रही है, जिससे हमारे नेचर में या हमारे खाद्य श्रृंखला में भी इफेक्ट डाल रही है। मधुमक्खियों का अस्तित्व भी खतरे में रहा है। इनके कई कारण हैं। मोबाइल टावर रेडिएशन, और हमारी जैव विविधता खतरे में पड़ती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी जैव विविधता के लिए। और विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को। आंसर होगा इसका 20 मई। जिस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया? कौन चरण पादुका अभियान किस राज्य ने शुरू किया? बहुत ही चर्चा में रहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि इसको पुलिस ने ही शुरू किया है। ये मध्य प्रदेश की पुलिस ने शुरू किया है, और मध्य प्रदेश में इंदौर में ये इंदौर में है राऊ पुलिस स्टेशन है, राऊ, वहाँ से शुरू किया गया है। जिन मजदूरों के पैरों में चप्पल नहीं है उनको चप्पल और जूते प्रदान करना वहाँ की पुलिस का काम है। ये बहुत अच्छा काम किया है वहाँ की। तो इसको हम क्या कहते हैं? नाम दिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने चरण पादुका अभियान। आगे देखते हैं, वह देश जिसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा। इसने अभी बंगाल में बहुत बड़ी तबाही मचाई है और इसका नाम अम्फान रखा गया है। आपको बता दें कि अलग अलग देश नामकरण करते हैं इन सब चीज़ों का। तो बताइए कि किस देश ने इसका नाम अम्फान रखा है? तो इसका सही आंसर है थाईलैंड।
थाईलैंड होगा इसका सही आंसर। आंसर ए सही है, थाईलैंड। आपको बता दें कि यहाँ पे हर कई कई देश हैं जो आपका यहाँ पे दक्षिण भारत के दक्षिण एशिया के 7-8 देश हैं जो नामकरण करते हैं। बांग्लादेश है, इंडिया है, मालदीव है। कितने देश है? 8 देश हैं। उनमें से बांग्लादेश है, मालदीव है, इंडिया है, म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, थाईलैंड है। थाईलैंड ने ही दिया इसका अम्फान। इससे पहले थाईलैंड फेथई भी दे चुका है। आपको याद होगा कि फेथई जब आया था, फेथई आया था तो वो नाम किसने दिया था? वो भी थाईलैंड ने दिया था। और हमारा इंडिया कौन से नाम देता है? तो आपको बता दें कि इंडिया भी हमारा नामकरण करता है। जैसे अग्नि है, आकाश है, अग्नि है, आकाश है, बिजली है, जल है, लहर है, मेघ है, सागर है, वायु है। तो इंडिया इस प्रकार के नाम देता है। ओखी आया था और फनी आया था। आपको याद होगा कि ओखी भी आया था और फनी भी आया था। फैनी जिसे कहते हैं हम, फैनी मतलब कहते हैं कि सांप, नाग का सांप, स्नेक का ये फन है। तो ये किसने नाम दिया था? बांग्लादेश ने नाम दिया था। और आपको और एक याद होगा कि वर्धा भी आ चुका है, तितली भी आ चुका है। ये वर्धा और तितली किसने नाम दिया था? वर्धा, पाकिस्तान ने नाम दिए थे, वर्धा और तितली, ये पाकिस्तान ने नामकरण किया था। तो इस प्रकार हमारे 8 देश हैं और 8-8 नाम देते हैं तो कितने नाम हो जाएंगे? 64 नाम। ठीक है, तो डिसाइड करता है कि ये कहाँ से कौन देता है, जहाँ से ये बनता है, जो निकलेगा साइक्लोन, जहाँ से बनेगा, जहाँ से उठता है, वो देश अपना नाम देते हैं। या फिर बहुत जगह ऐसा होता है कि जहाँ ख़त्म होता है वो नाम देता है। ठीक है, तो इससे पहले जो हमारा बांग्लादेश ने दिया था फैनी, तो बांग्लादेश में जाके ख़त्म हुआ था, इसलिए उसको हमने फैनी कहा था। ओके। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अंशुमान, ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन सी डॉक्टर सतीश रेड्डी, ऑप्शन डी डॉक्टर RN रवि। किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है इनको। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए जिस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दी है, किसने स्वीकृति दी है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। किसने दी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा जापान के साथ हमारी एक बैटल एक्सरसाइज होती है। हमारी 3 बैटल एक्सरसाइज होती हैं जापान के साथ। शिन यूयू मैत्री, दूसरी होती है धर्मा गार्डियन, तीसरी है सहयोग टाइजन। ये हमारी जापान के साथ होती है। फ्रांस के साथ हमारी बैटल एक्सरसाइज होती है गरुड़ और वरुण। आपको बता दें गरुड़ विष्णु भगवान की सवारी है और वरुण जल देवता का नाम है। तो वरुण किसके बीच होगा? वरुण किसका युद्धाभ्यास है? जल सेना का युद्धाभ्यास, नेवी का वरुण और गरुड़। ये हमारी होती है फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ हमारी एक और होती है, अभी हाल ही में हुई थी वरुण नौसेना वायु युद्धाभ्यास। तो हमारा क्या होता है? गरुड़ और वरुण फ्रांस के साथ होता है। एक और हम आपको बता दें कि यहाँ पे हमारी जो बैटल एक्सरसाइज है वो अमेरिका के साथ भी 3 बैटल एक्सरसाइज होती हैं। कोप इंडिया, युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार, ये हमारी US के साथ होती हैं। UK के भी साथ हमारी भी होती है बैटल एक्सरसाइज, कोंकण युद्धाभ्यास कहते हैं उसको, कोंकण बैटल एक्सरसाइज, वो हमारी होती है US के साथ। किसके साथ होती है? UK के साथ कोंकण। US के साथ हमारी 3 बैटल एक्सरसाइज होती हैं, कोप इंडिया, युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार। जिस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की इटालियन जल विद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ये मेगावाट जल विद्युत परियोजना 3097 कहाँ है? तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। हाल ही में ये अरुणाचल प्रदेश दिबांग घाटी है। अरुणाचल प्रदेश में 3 नए जिले बने हैं अभी, पक्के केसांग,
लेपाराडा, शियोमी। 3 जिले बने अरुणाचल प्रदेश में, शियोमी। पक्के के संग लेपाराडा, शियोमी। आपको पता होगा कि हमारे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के हैं आचार्य देवव्रत। आगे देखते हैं, हाल ही में जिस बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया? ऑप्शन ए कोटक, ऑप्शन बी HDFC, ऑप्शन सी ICICI, ऑप्शन डी IDBI। तो कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार की है? तो ऑप्शन ए सही होगा, कोटक महिंद्रा बैंक। ये 811 है, कोटक 811 बैंक है। इसने ये पहले ऑनलाइन अकाउंट ओपन कराता है और अब इसने क्या किया है, वीडियो के जरिए भी ये केवाईसी एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो ये रहे आपके 20 मई 2020 के करंट अफेयर्स। इसमें से हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत ज़्यादा सीखते हैं। और रिवीजन एक्सरसाइज आपको 15-15 दिन में मिलता रहेगा। 15 दिन का पूरा रिवीजन एक्सरसाइज और 15 दिन का महीने के लास्ट में रिवीजन एक्सरसाइज। थैंक यू।